ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का। किस क्लास का है? ये क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें कुछ बेसिक चीजें जो है वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों। सो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10 की सारी चीजें चलती है, ठीक है। और फेसबुक वगैरह में देख रहे हैं तो यहाँ भी आप फॉलोअर्स बन जाइए और आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजों को मैं बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि यह जो है ये एक फिगर है ना। और इसको ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है, यहाँ पर होता है 90 डिग्री। क्या होता है? ये फिगर में ये होता है 90 डिग्री। यहाँ पर इसका आप नाम रखेंगे ABC। क्या रखा मैंने? ABC। और B के सामने वाला जो साइड है उसे हम क्या कहेंगे? पढ़ेंगे इसको कर्ण पढ़ेंगे ना, बेसिक्स के साथ बताएंगे, ठीक है। क्योंकि शुरुआत अगर आप जीरो से करोगे और बेसिक कॉन्सेप्ट से करोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, मैथ से आप नहीं भागोगे, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तो थोड़ा पेशेंस रख के आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखो, बहुत मजा आने वाला है। तो ये 90 के सामने वाला साइड, ये जो साइड है यानी AC जो साइड है उसको हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और अगर यहां सपोज करो ये एंगल C है, यहां पर कोई भी एंगल बना रहा है लेस देन 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री से छोटा एंगल बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री में क्या होता है? सीधा एक लाइन ड्रॉ होगा, है ना, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर इस 90 थीटा अगर कोई बन रहा है 90 डिग्री से छोटा, तो वह कोण के सामने वाला साइड जो होता है उसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और ये कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चे। ये हाइपोटेनियस को एच से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट करते हैं? एच से इंडिकेट करते हैं। और यही एच से जो इंडिकेट हम लोग करेंगे इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लंब जो है इसका नाम है परपेंडिकुलर। क्या नाम है इसका? परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से इंडिकेट करेंगे आगे, जब हम इसको इंडिकेट किससे करेंगे? P से इंडिकेट करेंगे। अब यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री में जो बच गया BC जो साइड हो गया वो मेरा आधार हो गया। आधार का मतलब हो गया बच्चे, ये मुझे बेस के नाम से जानता है और इसको हम B कहते हैं। तो हमने यहां पर अभी तक जो पढ़ा AC इक्वल टू कर्ण, ठीक है। BC इक्वल टू आप पढ़े हैं आधार, जिसको हम लोग कर्ण को हाइपोटेनियस स्मॉल s से लिखेंगे, बेस को B से लिखेंगे, और AB जो है आपका मिल रहा है वो आप इसको लंब कहेंगे और लंब को आप परपेंडिकुलर से इंडिकेट करेंगे। अभी तक जो मैंने बताया किसका क्या इंडिकेट होगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि आपको अगर देखेगा 90 के सामने वाला ही साइड कर्ण होगा कहीं भी बने। फॉर एग्जांपल अब हम इसको इस तरह का फिगर दे दिए, ठीक है ना, इस तरह का फिगर है ABC। अब यहां पर एक है कि 90 डिग्री अगर मेरा यहां बन रहा है, देखो पहले बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं बेसिक से समझ रहा है। यहां पर जो है यह जो है आपका अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड बताया गया है वो मेरा क्या होगा? कर्ण होगा। अभी बोले ना 90 के सामने वाला ही साइड मेरा कर्ण होगा, उससे पहले वाला कोई कर्ण नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी हम इसमें देखते हैं 90 के सामने वाला ही कर्ण होगा। गर्म लग रहा है और चलिए यहाँ पर तो हम इसको कर्ण के नाम से जानेंगे। इसको कर्ण हो गया H। अब फॉर एग्जाम्पल समझिएगा कि अगर यहाँ पर कोई एंगल थीटा बन रहा है तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, थीटा के सामने वाला साइड, आप देखिए थीटा के सामने वाला साइड ये आपका लंब का रोल अदा करेगा और ये हो गया परपेंडिकुलर। और बाकी जो बच गया वो मेरा आधार हो गया। देखिए कैसे चेंज हो गया, फिगर में चेंजिंग आ गया ना, क्योंकि यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि 90 के सामने वाला ही कर्ण होगा हर हाल में। अगर आप देखेंगे
फिर थीटा के सामने वाला लंब, बाकी जो बच जाएगा वो आधार। अगर एक आप बताओगे, मैं यहाँ पर एक फिगर बना रहा हूँ और यहाँ पर एंगल को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मेरा ABC है और यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। आप सपोज करो यह एंगल 90 से थीटा जो एंगल है वो 90 से छोटा होगा। कमेंट्स करके ये बताओगे कि इसमें कर्ण कौन सा है, कर्ण का नाम बताइएगा, ये कर्ण कौन सा है। फिर आपका बताइए कि लंब का कौन सा है और फिर बताएंगे कि आप आधार जो है वो कौन सा साइड होगा। ये आप अगर कहीं भी आप देख रहे हैं, फेसबुक में हो या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं या इंस्टाग्राम में, तो आप इसको कमेंट्स करके बताइएगा किस साइड को कहेंगे, तो इससे ये समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए, अब यहाँ तक जब आप बेसिक चीजों को जान गए, तो अब हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियो होती है। त्रिकोणमिति हिंदी बोलेंगे और इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं। कितने 6 रेशियो हो जाते हैं? पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, साइन कॉस, फिर आप पढ़ेंगे टेन, फिर आप पढ़ेंगे कॉट, फिर पढ़ेंगे सेक, फिर पढ़ेंगे आपको कॉसेक। देखिए क्या क्या पढ़ा आपने? 6 होता है। टोटल कितने होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। एक साइन पढ़े, SIN साइन, COS कॉस, TN टेन, COT कॉट, CES सेक और कॉसेक। देखिए 3 नीचे 3 ऊपर हो गया। ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गया 6। कितने हो गए टोटल? ये टोटल हो गए बच्चे, टोटल 6। कितने हो गए? ये टोटल 6 हो गए। अब यही 6 रेशियो को हम फॉर्मूला में, बच्चे बोलते हैं फॉर्मूला याद नहीं हो। अरे एक बात तो ध्यान से देखिए, सब याद हो जाता है। अरे आपसे बढ़कर कुछ है क्या? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, अब ये साइन थीटा किस कंडीशन में? जब मेरा ट्राइंगल जो है इस पोजीशन में हो। अब देखिए साइन थीटा बराबर, ये है हमारा 90 डिग्री और यहाँ पर मेरा है थीटा। 90 के सामने वाला है हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच जाएगा वो होगा मेरा बेस। क्लियर? अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर अगर आप लेंगे तो P/H यानी परपेंडिकुलर बटे हाइट, परपेंडिकुलर बटे हाइट। अब यहां से आप समझिएगा कि अगर हम cos थीटा ले लेते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, साइन को छोड़ दीजिए, cos को, अब साइन के जगह पर आप लिख देंगे cosec, यानी क्या हमने cosec। cosec बराबर होता है H/P, H/P याद रखिएगा। इसको हम पलट देंगे, साइन का अपोजिट cosec। उसके बाद अगर आप देखेंगे cos थीटा बराबर, अगर यहाँ cos थीटा बन रहा है तो B/H, क्या फॉर्मूला होगा? B/H, क्या होगा? B/H। और अगर हम यहाँ पर सेक थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा H/B। क्या समझ रहे हैं? H/B। उसी तरह से हमारे पास साइन कर लिया, cos कर लिया, सेक कर लिया। उसके बाद अगर आप लेंगे टेन थीटा बराबर, तो क्या होगा? P/B, क्या होगा? P/B। और अगर हम cot थीटा लेते हैं तो B/P होता है। यही होता है ना, यही होगा। और इसी को आप याद कर लेंगे तो पहला एक्सरसाइज 8 होता है वो आपका खत्म हो जाएगा। बेसिक इसी कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट पर है। अब जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास क्वेश्चन हम एक एनालाइज कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन। अगर मान लीजिए साइन थीटा बराबर 5/3 दिया है और फाइंड करने बोल दिया है हमसे टेन थीटा बराबर क्या? एक क्वेश्चन ले लिया, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और टेन का मालूम करना है। तो सबसे पहले बच्चे आप बताओ कि साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 5/3। और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P/H। क्या होता है? P/H। अब देखो P हमको मालूम, H मालूम है, किसी ट्रायंगल का 2 साइड मालूम है, तीसरा साइड मालूम कर लेंगे। आप पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, याद है ना पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि अगर 90 डिग्री होता है ट्रायंगल में, तो कर्ण का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर जो होगा
दोनों साइड के जोड़ के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो अब आप देखो हमारे पास क्या मालूम है, b मालूम है और आपका h मालूम है। तो अब हमें यहाँ से b निकालना है। तो आप यहाँ पर देखो h स्क्वायर आप लिख सकते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या स्क्वायर से लिखो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये अगर आपका निकल गया है तो हमें निकालना है b। क्या निकालना है, b। b निकालेंगे तो इधर आ जाएगा, आप यहाँ देखेंगे b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब h का वैल्यू मेरा 3 दिया है, पलट दीजिएगा क्योंकि माइनस में आ रहा है, फिर गड़बड़ा देगा। 3/5 दिया, कितना दिया हुआ, 3/5। अब h का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, यहाँ h नीचे देखिए तो 5 दिया हुआ है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और b का वैल्यू 3 दिया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये b स्क्वायर हो गया। और b का वैल्यू अगर 25 में से 9 घटाएंगे तो हमारे हिसाब से 16 होता है b स्क्वायर का वैल्यू, और b का वैल्यू निकालिएगा तो 16 स्क्वायर रूट यानी वैल्यू 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर हमें निकालना टेन, देखिए ध्यान से, टेन थीटा बराबर होता है p/b, और p का वैल्यू आपका यहाँ पर दिया है, p का वैल्यू आपका 3 दिया, कितना दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, और b का वैल्यू आप 4 है। इस तरह से बन जाता है। तो मैंने एक छोटा सा लिया है। अब अगला जो नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो इसी चैप्टर का आएगा, एक बेसिक चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, और अगला जो वीडियो आएगा बहुत जल्द, यानी कल ही आएगा, और रेगुलर वीडियो आएगा जो आपको टॉपिक वाइज करके चलेगा और एनसीईआरटी का पूरा प्रॉब्लम चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं भाई, चैनल तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन करो, और 4 लोगों को शेयर तो कर दो, क्योंकि आ गया अब एनसीईआरटी घर फुल फ्लेजर के साथ, आपको पूरी तरह से कोर्स कंप्लीट है। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।